एक जंगल में काफी सुंदर से पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पीहू चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। पीहू चिड़िया के बच्चे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थे। पीहू चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत ही चिंतित रहा करती थी, क्योंकि पीहू चिड़िया उस जंगल में नई नई रहने के लिए आई थी। इस वजह से उस जंगल में कोई भी पक्षी उसका दोस्त नहीं था जो उसके बच्चों का ध्यान रखे। एक दिन की बात है, पीहू चिड़िया अपने और अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए जंगल में गई हुई थी। पीहू चिड़िया के जाने के बाद तीनों बच्चे घर में अकेले थे। पीहू चिड़िया के जाने के थोड़ी देर बाद एक चील पीहू चिड़िया के घर के पास आ जाती है। पीहू चिड़िया को घर में न देखकर चील उन बच्चों के पास आ जाती हैं। बच्चे चील को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। आंटी, मम्मा बाहर गई हुई है। आपको मम्मा से क्या काम था? जब मम्मा आएगी तो हम उनको बता देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मम्मा से कोई भी काम नहीं है, मुझे तो तुमसे काम है। चील तुरंत सपट्टा मारकर पीहू चिड़िया के एक बच्चों को उठाकर ले जाती है और उसको मार डालती है। थोड़ी देर बाद पीहू चिड़िया घर आती है और देखती है कि उसके बच्चे रो रहे थे और वे देखती है कि उसका एक बच्चा गायब था। बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? मम्मा, भाई को तो वो चील आंटी अपने साथ लेकर गई है। पीहू चिड़िया भी रोने लगती है। अगर मैं अगली बार फिर से दाना लेने जाऊंगी तो वो चील वापस मेरे बेटे को मार डालेगी। अब मैं घर पर ही रहूंगी। ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं। पीहू चिड़िया का जमा किया हुआ दाना खत्म हो जाता है और वह सोचती है, मेरा घर का सारा दाना खत्म हो चुका है। अगर मैं बाहर जाती हूँ तो चील मेरे सारे बच्चों को मारकर खा जाएगी। अब मैं क्या करूँ? पीहू चिड़िया सोच ही रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और अगले दिन वो योजना के अनुसार एक पुतला बना लेती है और उसे अपने घर में खिड़की के पास रख देती है और अपने घोंसले के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आता है। वह पीहू चिड़िया को देखकर उसके पास आ जाता है और पीहू चिड़िया से कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम बाहर क्या अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए जा रही हो? लेकिन तुम जैसे ही बाहर दाना ढूंढने के लिए जाओगी, उधर चील तुम्हारे बच्चों को अपना शिकार बना लेगी। नहीं नहीं कालू कौवे, तुम्हें मेरे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका ध्यान रखने के लिए मेरी माँ दूसरे जंगल से आ गई है और मेरी माँ इतनी खतरनाक है कि वो अपने जंगल में 20 चील और 10 कौवे को मार चुकी है। पीहू चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। और पीहू चिड़िया की माँ वाली बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है और ये बात जब चील को पता चलती है तब वह कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे कालू कौवे, ये जंगल में क्या बात हो रही है कि टूनी चिड़िया की माँ आई हुई है जो बहुत ही खतरनाक है, जो चील को भी मार डालती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हमें टूनी चिड़िया के घोंसले के बाहर जाकर देखना चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं और पता लगाते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों पीहू चिड़िया के घर की ओर जाने लगते हैं और पीहू चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम घोंसले के अंदर जाओ और उस टूनी चिड़िया की माँ को पकड़कर बाहर ले आओ। नहीं नहीं चील, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम ही अंदर जाओ। ठीक है, तुम बहुत ही डरपोक हो, तुम यहीं पर रहो, मैं अभी अंदर जाकर उस टूनी चिड़िया की माँ को पकड़कर बाहर लाता हूँ। और ऐसा कहकर वह चील पीहू चिड़िया के घोंसले में जाने लगती है। यह सब पीहू चिड़िया छुपकर अपने घर के तान पर बैठकर देख रही होती है। जैसे ही चील दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, वह देखती है, अरे ये तो पुतला है। टूनी चिड़िया हमें ऐसे ही मूर्ख बना रही थी। अब मुझसे टूनी चिड़िया के बच्चों को कौन बचाएगा? अब आएगा मजा। अब मैं इन बच्चों को खाकर अपना पेट भरूंगी। चील इतना कहकर पीहू चिड़िया के बच्चों को मारकर खाने के लिए बच्चों के पास आ जाती है। चील जैसे ही बच्चों पर हमला करने वाली होती है, पीहू चिड़िया घर के तान से चील के ऊपर कूदकर चाकू से हमला कर देती हैं और चील को चाकू से मार देती हैं। चाकू लगने की वजह से चील जोर जोर से तड़पने लगती है और तड़प तड़प कर मर जाती हैं। पीहू चिड़िया पुतले के हाथ से बंधी हुई रस्सी को खींचने लगती हैं,
जिससे उस पुतले का हाथ हिलने लगता है। कौवा जब दूर से देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीहू चिड़िया की माँ चील को मार रही हो। कालू कौवा यह सब देखकर डर जाता है। कुछ ही देर में पीहू चिड़िया चील के शरीर को घर के बाहर फेंक देती है। कालू कौवा यह सब देखकर बहुत ही डर जाता है। वो डरकर वहाँ से भाग जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के पास आकर पीहू चिड़िया के घर पर जो कुछ भी हुआ सारी बात बताने लगता है। कालू कौवे की बात सुनकर सारे पक्षी बहुत ही डर जाते हैं। अब कोई भी पक्षी पीहू चिड़िया के घर के पास नहीं आता था और फिर पीहू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे दोबारा से खुशी खुशी रहने लगे और इस तरह पीहू चिड़िया अपने बच्चों के लिए बिना किसी चिंता के दाना लेने के लिए जंगल में जा सकती थी।